अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुज़ाकरात ताखीर का शिकार हो चुके हैं और अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो सका। मुख्तलिफ जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और वो एहतजाज दो उन शराइत पर है कि जो मुज़ाकरात से पहले पूरी होना थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी, और ये एहतजाज अमेरिका तक भी पहुंचा दिया गया है कि इनका अब आपने क्या करना है। ये जो दो शराइत हैं ये आखिर क्यों पूरी नहीं हुई। साथ ही साथ ईरान ने 4 मजीद जो कंडीशंस हैं वो भी मुज़ाकरात पर लगा दी हैं कि ये जो 4 इश्यूज हैं इन पर तो आप यूं समझिए कि किसी सूरत जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हो सकते और इन 4 चीज़ों पर ईरान किसी सूरत पीछे नहीं हट सकता। ये 4 कंडीशंस क्या ईरान ने लगाई हैं इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ सऊदीया से भी आपको खबर में दूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने भी अमेरिका के लिए एक नया कट्टा और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक के लिए भी एक नया कट्टा कैसे खोल दिया है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और एन उस वक्त के जब जो मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद में जो है वो होने जा रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन इसके अलावा भी एक दो और चीज़ें भी हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि जो ईरानी वफ्द है इनकी जानिब से 4 जो कंडीशंस हैं वो लगाई गई हैं। अभी तक मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो सका। ये मुज़ाकरात हो जाना चाहिए थे, दोपहर तक हो जाना चाहिए थे क्योंकि रात गए वफ्द आ गया था ईरान का और सुबह जो है वो अमेरिका का जो वफ्द था वो आ गया। फिर उसके बाद जो मिलना मिलाना हुआ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म जो है इनसे भी जेडी वैंस नायब सदर अमेरिका इनकी मुलाकात होगी, वफ्द से मुलाकात हो गई, ईरानी वफ्द से जो मुलाकातें हैं वो हो गई और ये दोपहर के वक्त ये सारी जो चीज़ें थी वो हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद अभी शाम हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक जो मुज़ाकरात हैं उसका आगाज़ नहीं हो सका। बहरहाल जी 4 कंडीशंस जो हैं वो ईरान ने लगाई हैं। एहतजाज ईरान ने क्या किया है ये भी आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये जो 4 कंडीशंस है ना ये सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। पहली जो कंडीशन ईरान की जानिब से लगाई गई है इसमें ईरान ने यह कहा है कि जो अबनाए हरम्स है इस हवाले से आपको बताते चले जी हम कि इसके ऊपर हमारा ही कंट्रोल रहेगा और हम यहाँ से जो फीस है वो ज़रूर चार्ज करेंगे। और ये जो 4 कंडीशंस हैं इन कंडीशंस के हवाले से ईरानी वफ्द ने यह भी क्लियर किया है जी कि इन पर तो बिल्कुल किसी सूरत बात नहीं हो सकती, या अगर आप ये चाहते हैं जी कि इनमें हम कोई लचक दिखाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो दीगर जो मामलात वगैरह हैं उन पर हो सकते हैं, लेकिन अबनाए हरम्स जो है यहाँ पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। ये क्लियर एंड कट है। नंबर 1 कंडीशन ये लगाई है ईरान ने और ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कंडीशन लगाई है। नंबर 2 ये है जी कि जंगी जो हर्जाना है वो भी पे किया जाएगा, यानी कि जंग का जो तावान है, जो ईरान का नुकसान हुआ है वो तावान भी पे किया जाएगा। नंबर 3 ये कहा गया है कि जो असासे हैं ईरान के वो बहाल किए जाएं। मुख्तलिफ सोर्सेज से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि कोई $7 अरब के करीब ईरान के जो असासे थे वो इन मुज़ाकरात से पहले उनको जो है वो रिलीज़ किया जाना था, लेकिन अभी तक वो रिलीज़ नहीं हो सके, वो अभी तक मुंजमद हैं। तो ये जो असासे ईरान के इनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लिबनान में जो जंग बंदी है वो फौरी तौर पर हो, क्योंकि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले 2 हफ्ते की जंग बंदी हुई थी और हमारी जो शराइत आपस में तय हुई थी जिस बुनियाद पर हमारा जंग बंदी का मुआहदा हुआ था 2 हफ्ते के लिए, उनमें लिबनान का मामला भी शामिल था कि वहां पर भी जंग बंदी होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अटैक्स में ना सिर्फ शिद्दत आई बल्कि 10 मिनट में जितने अटैक्स हुए, जितनी तबाही हुई लिबनान में इससे पहले इतनी नहीं की गई। तो लिबनान में जो सीज फायर है बेशक आर्जी ही क्यों ना हो, लेकिन लिबनान में भी जो सीज फायर है वो होना है। तो ये जो 4 कंडीशंस हैं वो लगा दी गई हैं ईरान की जानिब से कि इन पर तो आप भूल जाएंगे कोई जो बात है वो होगी, या इनमें से हम किसी के ऊपर लचक दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें जी कि चलें लिबनान से आपका क्या मामला है, लिबनान वाला जो मामला है वो हम अगले हफ्ते देखेंगे, अमेरिका में दोनों को बुलाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि ऐसी भी जो खबरें थी वो सामने आई थी कि लिबनान और इसराइल जो है वो अमेरिका उनके अगले हफ्ते कोई मुज़ाकरात करवाने जा रहा है। तो अगर ये ईरान से कहा जाता कि ठीक है आप अपने मुज़ाकरात करें, वहाँ का जो मामला है वो अगले हफ्ते देखेंगे, मुज़ाकरात की उनको पेशकश की गई है, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर भी फौरी तौर पर जो जंगबंदी है चाहे आर्जी ही क्यों ना हो, अगर आपने अगले हफ्ते लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात करवाने हैं तो भी ठीक है, लेकिन तब तक तो जो जंगबंदी है वो होगी और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात है वो आप बेशक शुरू करवा लें। तो इस चीज़ के ऊपर हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर इसके बाद जो असासे हैं वो हमारे ही असासे हैं,
लेकिन आपने उनको फ्रीज किया हुआ है, वो बहाल किए जाएं। फिर जो जंगी हर्जाना है, अच्छा ये जो असासे रिलीज का और जंगी हर्जाने वाला मामला है, इस पर शायद ये हो सकता है कि कहा जाए कि ठीक है, इसको आप जंगी हर्जाने के तौर पर ही लें कि आपके जो असासे हैं वो हमने रिलीज कर दिए हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अरब ममालिक को कोई बिल शिल भेज दिया जाए कि ये जो बिल है ना वो आप दें। और फिर जो अबनाए हरम्स वाला मामला है जी, अब ये बड़ा ट्रिकी मामला भी है, क्योंकि इसमें अमरीकी जो प्रेसिडेंट है उनका तो साफ ये मौकिफ है कि अबनाए हरम्स के ऊपर ईरान का कंट्रोल नहीं होगा, वो खुलेगा। और जैसा जंग से पहले था वहाँ से आमदोरफ्त होती थी, उसी तरह से जो आमदोरफ्त है, जो जहाज़ों की तरसील है वो होगी। लेकिन ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ईरान जो यहाँ से फीस चार्ज कर रहा है वो फीस भी चार्ज करेगा। तो ये 4 कंडीशंस इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ईरान की जानिब से लगा दी गई हैं। फिर इसी तरह से एहतजाज के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि इंटरनल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान की जानिब से एक एहतजाज भी पाकिस्तानी हुकाम को रिकॉर्ड करवाया गया है। और ये एहतजाज बेसिकली 2 शराइत के ऊपर रिकॉर्ड करवाया गया है। एक तो ये कि जो हमारे आपस में जो एक मुआहदा हुआ था और उसमें पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया था सालसी का, तो ये चीज़ तय हुई थी कि लेबनान में भी जो जंग बंदी है वो होगी। और फिर दूसरा ये कि जो असासे हैं वो भी बहाल जो है वो किए जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से अभी तक कोई एक भी जो शर्त है वो पूरी नहीं हुई। तो इसलिए जी ईरान की जानिब से अव्वल तो अदम एतमाद पहले ही किया जा चुका था कि हमारा जो फ्रीक है अमेरिका, इसके ऊपर हमें वैसे ही एतमाद नहीं है। पहले भी ये कई मरतबा हमें जो धोखा है वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई जो है वो एडवेंचर करने की कोशिश की ईरान ने, तो हमने भी अपना जो उंगली है वो ट्रिगर के ऊपर रखी हुई है और उससे हम फौरन ट्रिगर को जो है वो फिर दबा देंगे। तो बहरहाल ये जो दोनों शराइत ईरान की जानिब से सामने आई हैं, या उन्होंने जो एहतजाज किया है, या आप यूँ कहें कि उन्होंने ये जो मामला नोट करवाया है पाकिस्तान को भी, ये पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका तक पहुंचा दिया गया है कि ये 2 मामलात हैं जी, ये 2 शराइत हैं जो आपकी जानिब से अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। तो अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुज़ाकरात का आगाज़ अभी तक नहीं हो सका। होना ये चाहिए था कि वफ्द आए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो दोपहर तक मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाना चाहिए था। बहरहाल जी एक इत्तला ये भी है कि जो मेन लीडरशिप है वो तो अभी तक आमने सामने नहीं बैठी, लेकिन बहुत सारे जो मामलात हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तय हो रही हैं। और जो सेकंड थर्ड टीयर की लीडरशिप है या जो वफ्द है, उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। और फिर जब वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर फाइनल तौर पर जो मेन लीडरशिप है वो बैठेगी और दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो होंगे, और फिर उसके बाद मुकम्मल जंग बंदी का जो मुआहदा है वो होगा। बहरहाल ईरान की जानिब से ये चीज़ें सामने आ गई हैं। अब अमेरिका की जानिब से क्या सामने आता है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया जी अबनाए हरम्स के हवाले से, बाकी जंगी हर्जाना या असासों के हवाले से और लबनान के हवाले से ट्रंप खुद भी नाराज़ है इसराइल से कि वहाँ पर जंगबंदी आखिर इसराइल की जानिब से क्यों नहीं की गई। कमी ज़रूर आई है, लेकिन स्टिल वहाँ पर जो सीज़ फायर है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। तो एक तो जी ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त इन मुज़ाकरात के हवाले से सामने आ गई है। फिर इसी तरह से जी एक 2 चीज़ें और भी आप साथ में शेयर करता चलूँ, और इसमें ख़बर कुछ यूँ है कि बहुत सारे दोस्त जो है वो ये पूछ भी रहे थे और ये सवाल भी कर रहे थे। उस सवाल का जो जवाब है वो भी मैं आपको देता चलूँ, और उससे पहले खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि पाकिस्तानी जो अफवाज हैं वो सऊदीया की एक इम्पॉर्टेंट बेस जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है, और वहाँ पर अब पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो तैनात होगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को आगे ले जाते हुए पाकिस्तान ने जो है वो अब वहाँ पर अपनी जो फ़ौज है वो तैनात कर दी है। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की फ़ौज सऊदीया में जा चुकी है, उनकी बेसिस में जा चुकी हैं, तो फिर इसके लिए इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो वैसे ही कमज़ोर होता जा रहा है इस खित्ते में, तो उनकी फ़ौजों का फिर वहाँ पर कोई काम नहीं रहा, क्योंकि दिफा जो है वो असल में फिर पाकिस्तानी जो अफवाज हैं उन्होंने करना है। और फिर दूसरे नंबर पर यूएई के लिए भी मेरे ख्याल से एक बम शैल खबर भी है। सऊदीया ने बिन सलमान ने ऐन मुज़ाकरात के दरमियान उन पर भी ये बम शैल जो है वो गिराया है, और वो ऐसे जी कि यूएई पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ सर्द मोहरी हुई है उसकी एक रीज़न ये भी बताई जाती है कि हम सऊदीया के काफ़ी ज़्यादा जो करीब हैं वो हुए हैं।
और यूएई जो था, और यूएई और सऊदीया का वैसे ही आपस में जो फंडा है सबको मालूम है वो चल रहा है। तो बहुत सारी और भी रीजंस हैं, लेकिन एक बीच में रीजन जो है वो ये भी है, और यूएई समझ रहा था कि अगर पाकिस्तान से वो पैसे मांग लेंगे तो शायद वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा कोई जो धचका है वो पहुंचा लेंगे। लेकिन उसमें भी सऊदी जो वज़ीर ख़जाना है वो कल पाकिस्तान पहुंचे हैं, और कोई 10 अरब डॉलर की कोई गेम बताई जा रही है, कोई इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बताई जा रही है। कंफर्म डिटेल्स तो ज़ाहिर सी बात है या तो पाकिस्तानी हुकाम या सऊदी हुकाम की जानिब से सामने आ सकती हैं। अभी चूंकि मुज़ाकरात का मामला चल रहा है इसलिए कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन 10 अरब डॉलर का जो है वो मामला है, जिसमें जो पाकिस्तान रकम वापस करेगा, ज़ाहिर सी बात है रिजर्व पाकिस्तान के कम होंगे तो वो अमाउंट सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को दे देगा। इससे जो है वो एक स्टेबिलिटी मिलेगी। फिर ग्वादर पोर्ट के ऊपर भी कोई बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आ रही हैं, और वाज़ेह रहे कि यूएई का मुतबादिल, यूएई पोर्ट का मुतबादिल जो है वो ग्वादर पोर्ट इस तरह से हो सकता है। वैसे तो हमारा ये नहीं है कि हम कोई उसे मुतबादिल के तौर पर ही लें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक अपॉर्चुनिटी है, और हमने तो अपनी जो चीज़ें हैं मामलात वगैरह वो देखनी है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है ग्वादर और कराची पोर्ट जो है यहाँ पर काफ़ी सारी शिप्स का दुनिया यहाँ का रुख जो है वो कर रही है, क्योंकि यूएई में अपनाए हरम्स का जो रास्ता है वो बंद है, तो वहाँ पर कैसे जो तरसील है वो हो सकती है। तो फिर पीछे मुतबादिल पाकिस्तान की ये जो 2 पोर्ट्स हैं वो रहती हैं। तो सऊदीया की जानिब से यूएई को काउंटर करने के लिए ग्वादर पे भी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी अच्छी खबर होगी कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और एक टाइम होता था 90s में कि हम ये सुना करते थे कि अगर 90s में और 2000 में, अपने बचपन में हम ये सुनते थे जी कि अगर कराची के जो हालात है वो ठीक होते, कराची में भी अमन होता उस टाइम पे, तो जो कुछ आज दुबई है वो कुछ आज पाकिस्तान का जो शहर है वो कराची ने होना था। तो मेरे ख्याल से अभी एक ये अपॉर्चुनिटी भी है, अगर इन चीज़ों को सही देखा जाए, सही इसके ऊपर जो है वो मेहनत की जाए, ना दिखाई जाए, करप्शन ना की जाए, तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं तो हम वाकई में जो आज दुबई है या पूरी दुनिया दुबई की तरफ भागती है, वहाँ पर जॉब्स के लिए जाती हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो अवाम है फिर उनको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ही मुल्क में रहकर कराची जो शहर है वहाँ पर जाकर तो अपना जो रोज़गार है वो कमा सकेंगे अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है ग्वादर में। और ग्वादर जो है वो फिर नेक्स्ट दुबई बनने जा रहा है, और सी पैक में भी काफ़ी जो तेज़ी है वो देखने में आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं, और ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स मुज़ाकरात के दौरान हुई हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज जी, अच्छा इसमें यह भी एक सवाल पूछा जा रहा था, मैं वापस उसके ऊपर आता हूँ जी, कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुज़ाकरात के दौरान ही ये खबर सामने आई जी कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और वहाँ का जो चार्ज है पाकिस्तानी अफवाज लेंगे जी। तो इस पर जी जो कुछ सफारती हल्के हैं सफारती सतह पर, उनका ये इस वाले से मानना है कि ऐसे मूव्स का जो मकसद है वो एक सफारती सिग्नल देना भी होता है, और तैनाती का वाज़ेह मकसद ईरान को पैगाम देना है कि अगर लड़ाई जारी रही तो ईरान ने दोबारा सऊदीया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए तो सऊदीया का साथ देना हमारी मजबूरी होगी। अच्छा, इस हवाले से पहले भी पाकिस्तान ने एक क्लियर पैगाम दिया था, जो एक लास्ट ईरान की जानिब से सऊदीया के ऊपर हमला किया गया था, तो पाकिस्तान ने उसकी मतलब है कि क्लियर मैसेज पहुंचा दिया था कि आप सऊदीया के ऊपर अटैक ना करें, हमारा उनके साथ दफाई मुआहदा है। तो फिर बहुत सारे मामलात में हमारी भी मजबूरी बन जाएगी, और इससे पहले हमारा जो रोल भी रहा है, ज़ाहिर सी बात है हमने ईरान के दरमियान और सऊदीया के दरमियान एक ऐसा मुस्बत रोल प्ले किया कि दोनों को एक दूसरे के आमने सामने आने से भी रोका है। ये तो आप देखें, दुबई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, उनका हाल क्या है, जो इसराइल की साइड पर खड़े रहे और फिर उसके बाद ईरान पर मुसलसल अटैक्स हुए, और ईरान ने भी सबसे ज़्यादा यूएई को ही टारगेट किया, सऊदीया को जो है वो टारगेट नहीं किया। बहरहाल उसके बाद जो कतर था, कतर तो तमाम तर चीज़ों से पीछे हो गया, उसने कह दिया जी कि अब यहाँ से हमारी जो बेसिस है वो यूज़ नहीं होंगी। इवन कि अमरीकी अफवाज को भी उन्होंने निकालने का फैसला किया कि नहीं, हम इनको जो है वो निकाल देते हैं, तो इसलिए ईरान कतर के ऊपर भी कोई अटैक ना करे। तो फिर कतर में भी ये चीज़ देखी गई कि ईरान ने वहाँ पर भी जो अटैक्स थे वो नहीं किए, लेकिन यूएई की जानिब से काफ़ी जो एग्रेसिव एक मूड था वो अपनाया गया। बल्कि वहाँ से तो इस किस्म की भी स्टेटमेंट्स आती रही सामने कि ईरान के मुकम्मल तौर पर जो दांत हैं वो हमने तोड़ने हैं, और उसकी रीज़न भी यही है कि वो ये समझते हैं कि अगर ईरान का अपनाए हरम्स पर कंट्रोल होता है, और अपनाए हरम्स पर कंट्रोल के बाद अगर ईरान फीस भी वहाँ से चार्ज करता है, तो 8-10 अरब डॉलर तो सिर्फ फीस की बात में ईरान की जो इनकम है वो वहाँ से जनरेट होगी, और फिर उसके बाद हमारे भी जो जहाज़ हैं वो वहाँ से गुजरने हैं, तो हम भी ईरान के नीचे लगे होंगे कि हमने भी उसको भी जो नाराज़ है फिर नहीं करना, अदरवाइज़ हो सकता है वो हमारे जहाज़ ना जाने दे या हमारे ऊपर भारी जो फीस है वो आयद कर दे। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से कहा गया नहीं, ईरान को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो दांत हैं वो तोड़ने हैं। दूसरा, अमेरिका को भी है जी कि ईरान जो है वो ये वाला जो खास तौर पर अपनाए हरम्स वाला रास्ता ये वापस खोले। बहरहाल अगर हम इस जंग को 40-42 दिन पहले अगर देखें,
तो अपनाए हरम्स खुला हुआ था। अमेरिका ने क्या किया, हमला कर दिया और उसके बाद जो अपनाए हरम्स था वही बंद करवा बैठे। तो क्या फ़ायदा हुआ अपनाए हरम्स को ईरान के ऊपर हमला करने का? उल्टा अमेरिका ने खुद को एक्सपोज ऐसे किया कि वक्त की सुपर पावर उसको समझा जाता है, लेकिन सुपर पावर को आप देखें कि 40 दिन ईरान के ऊपर कितनी शदीद जो हमले हैं वो नहीं हुए, बमबारी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आज ईरान ने मजबूर किया कि अमेरिका जो है वो सरेंडर करे और मुज़ाकरात की टेबल पर आए। उस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर जो हमले हैं वो किए गए। ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरा ये जो खिता है, पूरी जो दुनिया है, उसे ईरान ने मजबूर किया कि भाई आपको ईरान को मानना पड़ेगा। और ईरान के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि चौथी बड़ी जो ताकत है वो ईरान बनकर उभरा है। एक तो अमेरिका है, दूसरा चीन है, फिर उसके बाद रूस है, और फिर चौथी जो ताकत है वो ईरान को करार दिया जा रहा है। क्योंकि सुपर पावर के खिलाफ जिस तरह से ईरान लड़ा है, जिस तरह से इसने रिटेलिएट किया है, ऐसा किसी को भी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी। पूरे खिते को हिलाकर रख दिया है। इवन कि इस खिते में अब नए ब्लॉक्स की भी जो एक पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ से अगर अमेरिका निकलता है, खलीजी ममालिक से अगर अमेरिका निकलता है, उसकी फौजें जाती हैं, ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है। सऊदीया में पाकिस्तानी फौजें जो है वो तैनात हो गई हैं। तो अब अमेरिकी फ़ौज का बेसिस का वहाँ पर क्या जो है वो काम होगा। तो अमेरिका के इस खिते से निकलने के बाद फिर यहाँ पर जो एक मेन प्लेयर होगा या मेन जो ब्लॉक होगा वो उसमें ईरान शामिल होगा। और इस टाइम जो सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की जो है वो एक साइड पर होंगे, जबकि दूसरी साइड पर इसराइल या जो यूएई वगैरह है वो खड़े होंगे। तो बहरहाल ये अब तक कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मजीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।